सामने देखो प्रेम। ये कैसा सफर है, भूली सी ये डगर है, भटके से बेखबर है हम भी तो। ये कैसे गम के साए मेरे जीवन पे छाए, चाहा क्या था क्या पाए हम ही तो। राहों पे छोड़ के अपने निशान। कितनी बार कहा कि नहीं पहचानता तुम्हें, और तुम हो कि गले पड़ गए। कहा ना नहीं पहचानता, that's it। अरे ऐसे अंगूठियां तो बाजार में कौड़ियों के भाव में मिलती हैं। तो ऐसी बातें करके तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो? रोशन! नहीं पहचानता मैं तुम्हें। I'm sorry बेटा, बहुत गुस्सा किया ना मैंने, बहुत गुस्सा किया, गलती हो गई। और रोशन को तो थप्पड़ मारना ही नहीं था मुझे। गलती मैंने की और सजा तुम भुगत रही हो। I'm sorry बेटा। नहीं पापा, इतनी बेइज्जती के बाद कोई भी इंसान वही करता जो आपने की। आपने कोई गलती नहीं की। लेकिन मेरी वजह से तुम दुखी हो। मैं आपकी वजह से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ना, उसकी वजह से दुखी हूँ। लेकिन अब क्या? हम यहाँ मेरा रिश्ता पक्का करने तो नहीं आए ना, सुमन के एडमिशन के लिए आए। दीदी, हाँ सुमन, तुझे ना ये सब भूलकर अब अपने एडमिशन पे ध्यान देना है। पापा, आपको तो किसी भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहने की अनुमति है। हम आज रात को वहीं रुकेंगे। कल सुमन का इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम घर चले जाएंगे। इस फिल्म पर मैंने करोड़ों रुपए लगाकर कोई गलती तो नहीं की ना? प्रेम और अंकिता हीरो हीरोइन बनने जा रहा है, वहां ये विधि खलनायक बनकर कैसे आ गई? विधि झूठ बोल रही है। प्रेम ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया, और प्रेम ने मुझे ये कहा कि जो आंखों के सामने है वो ही सच है। उसकी आंखों के सामने तो मैं थी। मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो।
वो वेद अंकल और विधि झूठ बोल रहे हैं। प्रेम उन्हें जानता है, पर वो विधि से प्यार नहीं करता। प्रेम फिल्म स्टार बनने वाला है, इसलिए वो लोग ये रिश्ता जबरन बना रहे हैं। नहीं अंकिता, किसी दूसरे की चौखट पर अपनी 2 बेटियों के साथ सुबह से भूखा बाप इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। प्रेम जरूर उस विधि से प्यार करता है। लेकिन मॉम, प्रेम ने कहा था। शट अप। मौके की नजाकत और अपना फायदा देखकर बदलने वाला लड़का है ये प्रेम। मॉम, अच्छा हुआ हमारे लिए। प्रेम अगर आज सच बोल देता ना, तो मुहूर्त के दिन ही हमारी फिल्म का पैकअप हो जाता। ये तो अच्छी बात है कि मिस्टर रोशन नंदा 150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हमारे साथ, वरना आज फिल्म की मुहूर्त का नारियल नहीं, प्रेम और विधि की सगाई का नारियल फूटता, जो हमारे लिए किसी बम से कम नहीं होता। लेकिन मॉम, अब मैं क्या करूं? यू जस्ट स्टिल बेबी। अच्छा हुआ मुहूर्त के दिन ही ये तमाशा हो गया, वरना रियल लाइफ की हीरोइन तुम और रियल लाइफ की हीरोइन वो लड़की होती विधि। नहीं मॉम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो मैं होने भी नहीं दूंगी बेटा। कल की सुबह, सिर्फ कल की सुबह होने दो। ये बाप अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना सर झुकाए शहर वापस चला जाएगा। जख्म प्यार का हो या वार का, वक्त के साथ भरता जरूर है। लेकिन अगर वो वापस नहीं गए तो? अगर इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ होता ना, तो मैं अपनी जान देती या उसकी जान ले लेती। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। तुम दी को नहीं पहचानते? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? सुमन, कल सुबह 11 बजे इंटरव्यू है तुम्हारा। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? दी, मुझे नहीं पढ़ना है। क्या कह रही हो तुम सुमन? तुम्हारे लिए ये इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता नहीं है? कुछ भी हो जाए तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। पढ़ाई कर। दी, कैसे करूं पढ़ाई? इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। कितने खुश थे हम जब यहाँ आए थे, और प्रेम ने। हमारा यहाँ आने का मकसद प्रेम नहीं था। तेरा इंटरव्यू था ना? रियली? इतने दूर इस अनजान शहर में हम सिर्फ मेरे इंटरव्यू के लिए आए थे ना? मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलना था, आपको प्रेम से नहीं मिलना था। अपने हाथों में 4 किलो लड्डू लेकर पापा यहाँ पे सिर्फ मेरे इंटरव्यू के लिए आए थे। दी, इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, और आप कह रही हो पढ़ाई करो। नहीं करनी मुझे पढ़ाई, नहीं चाहिए मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन यहाँ। सुमन, पढ़ने बैठ। दी, किस मिट्टी की बनी हो तुम?
इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ और तुम कह रही हो कि पढ़ाई करो। प्रेम और रोशन अंकल ने हमें पहचानने से भी मना कर दिया। किसी के ना पहचानने से हमारी पहचान नहीं मिट जाती। जो कुछ भी हुआ है ना, वो सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। सोचने के लिए क्या बाकी रह गया है अब दी? इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। गुस्सा नहीं आ रहा है तुम्हें? खून नहीं खौल रहा है तुम्हारा? अगर इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ होता ना, तो मैं अपनी जान देती या उसकी जान ले लेती। जान लेने या देने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम सही बात को जाने। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रेम ऐसा कर सकता है। कब यकीन करोगी फिर? तुम्हें क्या लगता है कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी इसलिए उसने ऐसा किया? हो सकता है। दी, तुम पागल हो गई। यू आर मैड। तुम्हें अभी भी प्रेम पर भरोसा है तो? भरोसा मुझे अपने आप पे था, हमारे रिश्ते पे था। उसको कैसे मैं एक धोखा समझ लूं? दी, देख सुमन, मेरी वजह से ऑलरेडी पापा का सर झुक चुका है, वो भी सबके सामने। तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तू प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे। कल इंटरव्यू अच्छा दे, तेरा एडमिशन हो जाएगा ना तो पापा के जख्मों पर थोड़ा मरहम लग जाएगा। हाँ? करेगी पढ़ाई? ठीक है दी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने प्रेम को माफ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं जानती तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे झूठ बोलने से हमारा रिश्ता झूठा नहीं हो जाता। ये अंगूठी याद है तुमने मुझे नहीं दी है, तुम्हारी निशानी नहीं है ये। जानता हूं कि तुम रात भर जागे हो, लेकिन अपने बाप के लिए नहीं, उस विधि के लिए। हाँ, जाग रहा था मैं, नहीं सो पाया मैं। लेकिन डैड, इतना निकम्मा नहीं हूं मैं कि जो हुआ उसे इतनी जल्दी भूल जाऊं। विधि की याद आ रही है? अब मैंने पूछा कि विधि की याद आ रही है? हाँ डैड। तुम्हें शर्म नहीं आती प्रेम? अरे जिसके बाप ने तुम्हारे बाप के गाल पर थप्पड़ मारा तुम उसे याद कर रहे हो? डैड मैं क्या मैं? अरे रात भर जागता रहा मैं। वेद के थप्पड़ ने मुझे सोने नहीं दिया, अपनी इज्जत के बारे में सोचता रहा, हर पल सोचता रहा। और तुमने क्या किया मेरे लिए? एक बार भी मेरे पास ये पूछने के लिए नहीं आया कि डैड तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? इतनी मुश्किल से तुम्हें पाला मैंने, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजा, अरे लंदन भेजा। क्या ये दिन देखने के लिए? सॉरी डैड। अरे व्हाट सॉरी?
मैं जानता हूं कि तुम रात भर जागे हो, लेकिन अपने बाप के लिए नहीं, उस विधि के लिए। हाँ, जाग रहा था मैं, नहीं सो पाया मैं। लेकिन डैड, इतना निकम्मा नहीं हूं मैं कि जो हुआ उसे इतनी जल्दी भूल जाऊं। क्या भूल करी थी वेद अंकल ने? क्या गुनाह था विधि का? सिर्फ इतना कि उन लोगों ने मुझे अपना समझा। सिर्फ इतना गुनाह किया था उन्होंने कि मुझसे बहुत 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 प्यार किया। अरे उनका प्यार याद है, बाप का अपमान याद नहीं है तुम्हें? अरे सबके सामने थप्पड़ मारा था उसने। डैड, अगर मुझे आपकी चिंता नहीं होती ना, तो आपके झूठ में मैंने आपका साथ नहीं दिया होता, विधि को पहचानने से इनकार नहीं किया होता। मल्लिका आंटी के 150 करोड़ के बोझ के नीचे हम लोग दबे हुए थे। मजबूरी हमारी थी। वो इंसान नहीं जो हमारे लिए लड्डू लाया था। पता है कितना रिस्क लेकर फिल्म बना रहा हूं तुम्हारे लिए। अरे मैं रोड पे आ जाऊंगा। मैं जानता हूं डैड, लेकिन मैं क्या करूं? प्रेम, प्रेम, सबके सामने तो इसने विधि को नहीं पहचाना, इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा ना हो कि ये विधि के प्यार में इतना पागल हो जाए कि मुझे पहचानने से इनकार कर दे। कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। सुमन, देख पापा आ रहे होंगे अभी, तो रेडी हो जा जल्दी। गुड मॉर्निंग। इंटरव्यू के लिए रेडी? हाँ हाँ पापा। सुमन, मुझे नहीं देना कोई भी इंटरव्यू। मुझे नहीं चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन यहाँ। पापा मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले जाओ। मुझे माँ के पास जाना है पापा। देखो सुमन, तुम्हारी माँ का एक सपना था कि तुम एक बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़ाई करो। पापा, देखो बेटा, बुरे वक्त में कोई भी ऐरा गहरा अपनी पगड़ी उछाल देता है। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि हमारी कीमत क्या है, और उसी वक्त पता चलता है कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। अभी तो धूप सर पे आई है, पहली ठोकर लगी है हमें, लेकिन तुम्हें बहुत दूर जाना है। और आज अगर तुम दोनों हार मान लोगे तो ये हार तुम्हारी नहीं, मेरी और तुम्हारी माँ की होगी। क्या मुझे एडमिशन मिल जाने से दी के साथ जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे? पापा, सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं उछाली गई है, हमारी खुशियों का गला घोंट दिया गया। एक गंदा मजाक किया ये लोग ने हमारे साथ। पापा, हार तो हमारी तब होगी जब हम रोशन अंकल और प्रेम जैसे लोगों को सबक ना सिखा पाए। बेटा, क्या झूठ का जवाब झूठ ही होता है? धोखे का जवाब धोखा होता है? किसी को नीचा दिखाने के लिए हमें गिरना नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती पापा, मुझे इन लोगों को सबक सिखाना है। मना किसने किया? बदला लेना है तो चुन चुन कर बदला लेना, अपने अपमान का, हम पर जो अत्याचार हुए उसका। लेकिन उससे पहले तुम्हें काबिल बनना होगा, और तुम काबिल तब बनोगी जब तुम ये इंटरव्यू दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू। जिस शहर ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया था, उसी शहर में तुम अपनी पहचान बनाओगे, समझी? आपने कीमत तो दे दी, लेकिन अभी तक काम नहीं बताया है। काम अब अच्छी तरह से जानते जोशी जी। देखो, तुम दोनों मेरा गुरूर हो, और इस गुरूर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कम ऑन,
You are going to give the interview, all right? And we are going to fight. We are going to fight the destiny, okay? Come on, go, Betty, go. ठीक है पापा, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। Good. That's very nice. विधि, सुमन का इम्तिहान आज है, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान आज से शुरू होता है। हाँ पापा। जय श्री कृष्ण रोशन जी। अरे आइए जोशी जी। आपने मुझे याद किया? हाँ जोशी जी, आज आपकी जरूरत पड़ आई है। ले, मेरी जरूरत? खुदा मेहरबान, तो गद्दा पहलवान है। और जब गधा पहलवान बन जाता है ना, तो मंडी में सबसे पहले वही दिखता है, तेरी कीमत। रोशन जी, आपने कीमत तो दे दी, लेकिन अभी तक काम नहीं बताया है। काम आप अच्छी तरह से जानते हैं जोशी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैडम, तुम्हें क्या लगता है सुमन का एडमिशन हो जाएगा? हाँ पापा। लेकिन कब से वो गई है, आने का नाम ही नहीं ले रही। आप टेंशन मत लो पापा, हो जाएगा एडमिशन। क्या आज आप फीस भर सकती हैं? जी, फीस? देखिए, अगर आप फीस नहीं भरोगे तो आपको एडमिशन कैसे दे सकता हूँ मैं? मेरा एडमिशन? आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, आप होशियार हो और पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स और आर्ट्स में आपका काफी इंटरेस्ट रहा है। आप मुझे सचमुच में एडमिशन दे रहे हैं? क्यों नहीं, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स को कैसे मना कर सकते हैं हम। आप फीस भर दीजिए और 10 दिन के बाद वापस आ जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तुम मुझसे अपने आंसू छिपा सकती हो, लेकिन बेटा तुम्हारा रोना नहीं। है पन्ना, देख, तेरी बेटी ने बड़ी कॉलेज में दाखिला ले लिया है। किससे प्यार करते हो तुम? मुझसे या विधि से? आज फैसला होकर रहेगा प्रेम, चाहे जवाब तुम दो या तुम्हारे डैड।